जो कुछ ही पलों में विश्व युद्ध को खत्म करने की ताकत रखते हैं। नंबर 5, अग्नि 6। दोस्तों, अग्नि 6 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे अभी डीआरडीओ द्वारा इंडियन आर्मी के लिए विकसित किया जा रहा है। अग्नि 6 4 स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें 3 टन का वारहेड ले जाने की कैपेसिटी है, जो अग्नि के हर प्रोटोटाइप से ज़्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अग्नि 6 की रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर है। अग्नि 6 एक MIRV की कैपेसिटी वाला मिसाइल है जिसमें 10 से 12 परमाणु वारहेड ले जाने की क्षमता है, यानी हमारे पड़ोसी देश की हवा टाइट होने वाली है। इसकी रेंज में हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान तो आएंगे ही, लेकिन इसकी पहुंच यूरोप के देशों तक और ऑस्ट्रेलिया तक भी होगी। अग्नि 6 7, 10 या एक देश के 10 जगह पर हमला कर सकती है। इसका साथ ही आपको बता दें, अग्नि 6 की रेंज अभी DRDO द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। नंबर 4, ब्रह्मोस 2। दोस्तों, एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रूस के NPO माशिनो स्टोरिनिया के और भारत के DRDO द्वारा मिलकर ये बनाया जा रहा है। इस मिसाइल का प्रयोग समुद्र से आकाश, आकाश से समुद्र और ज़मीन पर भी स्थित टारगेट पर हमला करने के लिए किया जाता है। ब्रह्मोस 2 की रेंज होगी 450 से ज़्यादा, यानी लगभग 500 किलोमीटर की, और इसकी रफ्तार होगी 7 मैक की। फ्लाइट के दौरान इस मिसाइल में लगा होगा एक स्क्रैमजेट इंजन, यानी ये स्क्रैमजेट इंजन वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन को ही ये इंजन एज ए फ्लू यूज़ करेगा और इसी के सहारे इंजन को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, मिसाइल ज़मीन के नीचे मौजूद टारगेट्स को, जैसे कि न्यूक्लियर मिसाइल को छुपाने वाले बंकरों और बायोलॉजिकल मिसाइल्स को छुपाने वाले बंकर को भी ख़त्म कर देगा, जो कि भूमि के नीचे मौजूद होंगे। नंबर 3, स्टील्थ एयरक्राफ्ट। दोस्तों, ये हिंदुस्तान का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत आने वाले टाइम में एक 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट ज़रूर विकसित करेगा, या तो रूस के साथ या रूस के बिना। इंडियन एयरफोर्स का जोर स्वदेशी लड़ाकू विमानों पर है। स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस के बाद इंडिया आर्मी चाहती कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी FGFA भी हिंदुस्तान में ही तैयार हो। भारतीय सेना FGFA के लिए इंपोर्ट पर अपने निर्भरता को ख़त्म करना चाहती है। वायुसेना देशी फाइटर एयरक्राफ्ट पर कितना जोर दे रही है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 123 हल्के फाइटर जेट्स तेजस मार्क 1 को बेड़े में शामिल करने की तैयारी के बाद अब भारतीय सेना 200 तेजस मार्क 2 को शामिल करने की फिराक में है। नंबर 2, फाल्कन अवाक्स। भारत की ऐसी ताकत है जो दुश्मनों की हरकत को पहले ही भांप लेता है। अगर हमारा कोई भी दुश्मन, चाहे वो ज़मीन से वार करे, आसमान से या फिर पानी से करे, इसमें लगे अर्ली वार्निंग सिस्टम की वजह से ये सबसे पहले इस बात की सूचना सेना कमांड को भेज देता है। इसको पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया गया है। अवाक्स दुश्मन की मिसाइल की सूचना उसके निकलते ही दे देता है। ये जंगी जहाज़ 400 वर्ग किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रखता है और कंट्रोल रूम को पल पल की खबर देता है। नंबर 1, इनविजिबल टैंक। दोस्तों, टैंक सेना की किस्मत बदलने का काम कर सकता है आने वाले समय में, क्योंकि अब UAV लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और लैंड बेस्ड सेंसर्स और रडार्स का एक ऐसा नेटवर्क बना हुआ है जो दूर से आ रहे टैंक्स और हथियारबंद वाहनों का पता लगा लेते हैं इनकी हीट और इंफ्रारेड वेव्स के कारण। दोस्तों, अब तक तो टैंक्स को छुपाने के लिए कैमोफ्लेज पेंट्स का प्रयोग किया जाता था, जो अपने इलाके के हिसाब से किए जाते थे, लेकिन ये तरीका कारगर साबित नहीं होता। इसके बावजूद भी हम टैंक को आसानी से देख सकते हैं और सेंसर के ज़रिए इनका पता भी लगा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक कैमोफ्लेज तैयार कर रहा है। अब टैंक्स के बाहर के साइड LED स्क्रीन्स लगाए जाएंगे। जब टैंक किसी भी इलाके में जाएंगे, उस जगह के अकॉर्डिंग उनकी LED स्क्रीन्स पर फ़ोटो आ जाएगी, जिससे टैंक पूरी तरह से उस वातावरण में छुप जाएंगे और कोई इन टैंक्स का पता नहीं लगा पाएगा। इसके अलावा ये टैंक अपनी परछाई को छुपाने में भी कारगर हैं, यानी एक तरह से टैंक का पता लगा पाना लगभग नामुमकिन होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।